चलेगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूं जो कि इसमें यूज होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे लिख लीजिएगा। सबसे पहला है d/dx साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है बेटा 1/√1 - x²। ये सब का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बेटा। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√1 - x²। tan इनवर्स एक्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/1 + x²। कॉट इनवर्स एक्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों -1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1/x√x² - 1। और लास्ट है प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x√x² - 1। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले होते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये चीजें करेंगे। तो चलेगा बेटा, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे। नहीं लिखे होंगे तो बेटा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिएगा, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे बेटा? हमें करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए बेटा 2 × x का होता है 1 + 3 × y का कितना होता है dy/dx। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसे छोड़ के सबका होगा। sin x का हो जाएगा बेटा cos x। आपके पास एक्सरसाइज है, हमें निकालनी है एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है। तो बेटा हो जाएगा 3 dy/dx cos x - 2। तो बेटा dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? /3। ये आ गया बेटा, समझ आ जाएगा बच्चों को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें निकालना है dy/dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा 2 हर बार ही लिखना है डिफरेंशिएटिंग। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार बता रहा हूं, ये लिखना है हर बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 2 × x का 1 + 3 × y का dy/dx। अब बेटा इस साइन का फंक्शन है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, फिर समझा रहा हूं। सबसे पहले बेटा हम इसको साइन की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? साइन की तरह। तो साइन का क्या होता है? cos। तो हो जाएगा बेटा cos y। और फिर मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन में x की जगह कुछ और हो तो बच्चों उसका दोबारा करते हैं। अगर फंक्शन में x की जगह कुछ और होता है तो उसका दोबारा करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं? दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर साइन y का हो गया cos y, क्योंकि भैया मैंने क्या बोला है पहले देखो, ये क्या है? ये बाइक है या नहीं? ये बाइक है। ब्रांड क्या है वो बाद में देखो, जो ब्रांड है वो तो बाद में देखना बेटा, पहले देखो फंक्शन क्या है। तो पहले ये cos का फंक्शन, साइन का फंक्शन है तो साइन की तरह ट्रीट करूंगा, उसके बाद में देखूंगा कि ये है क्या। तो बेटा साइन का फंक्शन है, साइन का cos y का दोबारा करेंगे। अगर x होता तो नहीं करते, y का दोबारा करेंगे। हमें निकालना है dy/dx। तो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा cos y dy/dx - 3
डी वाई ओवर डी एक्स, तो हो जाएगा बच्चों 2 डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा cos y माइनस का 3, तो हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। यह आ गया बेटा आप लोगों का आंसर। चलेगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बच्चों, तो आप उसे कर लेंगे, आई होप आप उसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा, ये है, ये है बेटा, फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा ये है, ये तो ये है बेटा दो फंक्शन एक्स और वाई, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन मान की तरह करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस y स्क्वायर का 2y, ये बेटा y स्क्वायर है, y स्क्वायर को ट्रीट करेंगे y की पावर n की तरह, 2y, फिर y का दोबारा करेंगे dy ओवर dx, तो ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फंक्शन होना चाहिए, अगर x का फंक्शन नहीं है तो बेटा दोबारा करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा करेंगे मेरे बच्चों, तो हो जाएगा tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x और y का होता है बच्चों dy ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx वाले एक तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें चाहिए dy ओवर dx, तो ये हो गया बेटा x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx माइनस का y dy ओवर dx, तो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x माइनस का y, तो सब में से कॉमन आ गया x प्लस 2y माइनस 1 dy ओवर dx कॉमन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हो गया बच्चों sec स्क्वायर x माइनस y, तो dy ओवर dx इक्वल टू आ गया बेटा sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। समझ आया बेटा सारे बच्चों को? जी हाँ बेटा, बहुत इजी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, एक्स वाई इसमें था, एक्स वाई इसमें है, वाई स्क्वायर इसमें था, वाई स्क्वायर इसमें, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस ये आ गया बेटा, ये हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस बिल्कुल वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का dy ओवर dx प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का 2x, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का 2y dy ओवर dx प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx इक्वल टू कांस्टेंट का 0 होता है, मैंने पहले आपको बताया कांस्टेंट का 0 होता है,
तो dy ओवर dx वाले एक साथ, बाकी सारे एक साथ, तो हो जाएगा बेटा 3x² और प्लस का 2xy और प्लस का y²। अब dy ओवर dx वाले एक तो ये रहा और बेटा ये 2xy और कहाँ है प्लस का 2y, कॉमन आ गया dy ओवर dx। समझा बेटा? बस ये होगा dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² अपॉन में क्या हो जाएगा x² प्लस का 2xy, ये आ जाएगा बेटा। सिंपल है, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, dy ओवर dx वाले एक साथ, x वाले एक साथ, जस्ट लाइक प्रीवियस क्लासेस, यू नो, प्रीवियस लेक्चर्स। बहुत ही इजी है बेटा सारे क्वेश्चंस। चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों। sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा sin² y, सबसे पहले इसे ट्रीट करेंगे x की पावर n की तरह, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 2 sin की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा। फिर ये तो बेटा अगर x का फंक्शन होता तो छोड़ देते, लेकिन ये sin का फंक्शन, sin का दोबारा करेंगे cos y। फिर x का फंक्शन होता छोड़ देते हैं, लेकिन ये y का फंक्शन, y का दोबारा करेंगे प्लस बेटा cos का फंक्शन, तो cos का होता है माइनस का sin xy। अब xy का दोबारा करेंगे क्योंकि xy का फंक्शन है, दोबारा करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, जब बेटा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, अब क्या है कांस्टेंट 0। अब dy वाले dx एक साथ वाले और बाकी सारे एक साथ, तो बेटा 2 sin y cos y, आपको फॉर्मूला पता है, ये बन जाएगा sin 2y। क्या बन जाएगा? sin 2y माइनस के sin xy और x dy ओवर dx, ये बन जाएगा बेटा sin 2y dy ओवर dx, और ये बन जाएगा बेटा माइनस का y sin xy बराबर 0। अब dy ओवर dx एक साथ बेटा ये हो जाएगा बच्चों sin 2y माइनस का x sin xy dy ओवर dx इज इक्वल टू y sin xy। हमें निकालना है बेटा dy ओवर dx ऑलवेज, तो ये पहुंच जाएगा y sin xy अपॉन sin 2y माइनस के x sin xy। समझा बेटा सारे बच्चों को? इजी है ना बच्चों? बहुत ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? यह बेटा क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बेटा सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे x की पावर n की तरह, तो साइन स्क्वायर x का 2 साइन x n x की पावर n माइनस 1 लाइक दिस। लेकिन साइन का फंक्शन है, साइन का दोबारा करेंगे cos x, फिर cos स्क्वायर y का 2 cos y, cos y का दोबारा करेंगे माइनस का sin y, फिर y का दोबारा करेंगे dy ओवर dx, जीरो। तो हो गया बेटा sin 2x हो गया माइनस का sin 2y। बेटा अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, 2 sin x इंटू cos x हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है sin 2x का फॉर्मूला 11th में पढ़ा था। तो बेटा हो जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी बेटा sin 2x अपॉन sin 2y। बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 9th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए, सॉरी 11th क्लास के फॉर्मूले। 11th क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे बहुत सारे, क्योंकि इनमें हमें कुछ ऐसी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी जिनका हम पे बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, मान लो नेट x बराबर tan थीटा, क्या मान लो tan थीटा। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी ना। अगर मैंने x बराबर tan थीटा मान लिया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x, यहां पे रख दो तो हो जाएगा y साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो गया। और अगर आप लोगों को याद हो, मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग या तो कुछ करते नहीं हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है बेटा, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा। तो हो गया बेटा, हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, मैं भी नीचे पानी पीने जा रही हूं, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको। डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा बहुत इजी है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है बेटा। आप लोग ये फॉर्मूले थोड़ा पढ़िएगा, समझ आ रहा है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मान लो बेटा लेट x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जाएगा बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस अब ये फॉर्मूला होता है बेटा tan 3 थीटा का, याद रखना सारे बच्चे। अगर याद भी नहीं हो तो मैं बताता चल रहा हूं,
अगर याद भी नहीं हो तो मैं बताता चल रहा हूँ, याद रखना। तो ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो y हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है, हो जाएगा y इक्वल टू 3 थीटा। और y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, tan इनवर्स x। तो dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, 3 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1/x। तो चलेगा बच्चों, आज के इतने रखते हैं बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलिएगा, तो मैंने आपको यहाँ से 1 to 10 करा दिए, बाकी हम लोग कल करेंगे बच्चों। चलिए बेटा, बाय।